हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 9G में जो आपको प्रश्न नंबर 18 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे, इन प्रश्नों का हल मैं आपको एक शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आप वीडियो पे आए हुए हो तो आपकी जो उपस्थिति है वो आपकी अंत तक बनी रहनी चाहिए। और मेरा यकीन है अगर आज की वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हो तो मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्नों का हल आप समझ पाओगे। आपको ये भी पता है इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसका कंप्लीट सलूशन मेरे चैनल पे या मैं आपको करवा रहा हूं। अभी तक देखा जाए तो पार्ट 1 के अंतर्गत लमसम सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा जो प्रश्नावली 9G है वो चल रहा है। उसी में आपको प्रश्न नंबर 18 से मैं आपको हल समझाने वाला हूं। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। आपको प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल का जो भी वीडियो रहेगा वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। अगर आज की वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हो ना तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको प्रश्नों का हल जो भी रहेगा वो आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आने वाला है। तो ठीक है, तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप वीडियो की क्वालिटी अगर आप बढ़ा लेते हो तो यहाँ पे मैं बोर्ड पर जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको बेटा क्या होगा, क्लीन दिखाई देगा। क्योंकि बहुत बच्चे शिकायत किया करते हैं कि सर आपके वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। ऐसा नहीं है, वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल नहीं बेकार है। बस आपको एक काम करना है, यूट्यूब पर आपको एक काम करना है, आपको वीडियो की क्वालिटी आपको बढ़ा लेना है। इससे क्या होगा, मैं बोर्ड पर जो भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। और हाँ, किताब को ओपन करके बैठना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको क्या करना है, अपने किताब से आपको मैच कर लेना है कि वही क्या आपको प्रश्न दिया है जो यहाँ पे बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, इसी प्रश्न को आपको अपने किताब से मिला लेना है। अब मैं क्या करूंगा, प्रश्नों का हल मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। तो बेटे यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 18 आपको प्रश्नावली 9G में दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं dy/dx प्लस 2y tan x बराबर आपको दे रखा है sin x। अभी तक इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 17 तक के जो भी प्रश्न थे या फिर उनका कोई भी हल था, उसमें क्या होता था, मुझे केवल एक समीकरण यानी मुझे केवल एक अवकल समीकरण हमको दे रखा होता था। तो हम लोग उसे कैसे हल करेंगे, क्या प्रोसेस था, मैंने बताया था। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अब जो प्रश्न हमको मिलेगा उसमें आपको अवकल समीकरण जो तो आपको दिया ही रहेगा, अवकल समीकरण तो आपको दिया ही रहेगा और साथ ही में आपको x और y का मान भी आपको दिया रहेगा। अब बात आती है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, पहले दिए गए अवकल समीकरण को मैंने एक बार सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, राइट किया। अब पता है बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको दो फार्मूले मैंने आपको लिखवाया था। आपको प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी इसी प्रश्नावली 9G की, जिसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों का हल मैंने आपको समझाया था। उसी वीडियो में ही मैंने आपको दो फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। आप एक बार उन फार्मूलों को जरूर देखिएगा। वो फार्मूले क्या थे, उसी बेटा दो फार्मूले से इस चैप्टर को खत्म करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा dy/dx है, तो ऐसा ही मैंने आपको एक अवकल समीकरण सूत्र के अंदर बताया है। अगर dx ऊपर है dy नीचे है तो इस तरीके का भी मैंने आपको फार्मूला वहां पे बताया है। तो फिलहाल यहाँ पे dy/dx है, तो मैंने आपको एक अवकल समीकरण मैंने आपको दिया था dy/dx प्लस यहाँ पे लिखेंगे py, यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, बराबर में क्यों। आप ध्यान से देखेंगे dy/dx प्लस py बराबर क्यों से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे। बात को जरा समझेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे तुलना करने पर आप देख लीजिए यहाँ पे y और y मैच कर रहा है, आप इसको हटा देंगे। p बराबर आपको राइट करना है 2 tan x। देखिएगा y आपका मैच कर रहा है, आपको हटा देना है। p के बराबर में आपको राइट करना है 2 tan x। अब बात आती है क्यों बराबर आप क्या लिखेंगे, क्यों बराबर आपको लिखना है sin x। यहां तक की बात क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए हमको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में करते चले आए हैं। IF का मतलब होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। इसको कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन और यहाँ पे होता है p dx।
अब देखिएगा p का मान कितना है, यहाँ पे p का मान आपको दे रखे हैं 2 tan x और यहाँ पे आपको dx लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे 2 से तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन और tan x का बताइए, tan x का समाकलन क्या होता है बताइए। tan x का जो समाकलन होता है बाबूजी आपका होता है log sec x होता है। बोलिए मेरे साथ, क्या होता है? log sec x होता है। और यहाँ पे 2 तो आपको लगा ही देना है, 2 तो इसके गुणांक में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 है ये 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि अगर log है, log का यहाँ पे गुणांक sec x दे रखा है, इसके पहले कोई भी संख्या या कोई भी आपको दे रखा होता है तो बेटा वो क्या होता है, आगे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देख सकते हो e log, यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर x बनेगा। अब यहाँ पे e और log है, ये दोनों क्या होंगे, हट जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर x लिख देंगे। यहां तक हमारा IF आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का, यहां पे लिखेंगे हल, दिए गए अवकल समीकरण का हल। अब आपको फार्मूला मैंने पढ़ाया है y क्रॉस IF इंटीग्रेशन, यहाँ पे राइट करोगे क्यों, और यहाँ पे आपका गुणे में आपका क्या रहता है बच्चा, ब्रैकेट में आपको लिखना है IF, यहाँ पे dx प्लस का c। अब देखिए y लिख देंगे, IF के स्थान पे क्या रहने वाला है, sec स्क्वायर x रहेगा। यहाँ पे क्यों के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए, sin x लिख देंगे। और यहाँ पे IF को हम क्या लिखेंगे, IF का हमको दे रखे हैं sec स्क्वायर x और ये dx प्लस का c। थोड़ा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा y sec स्क्वायर x, बेटे मैं एक काम करूंगा जरा ध्यान देंगे, sec स्क्वायर x है तो इसमें से एक sec को हम अलग कर लेंगे, एक sec को हम अलग कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे सर, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका dx प्लस का c रहेगा। इतना हो जाने के बाद आपको इससे आगे और सॉल्व करना है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अगर बात आपको समझ में आ रही है तो सभी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक जितना भी मैंने सलूशन आपको करवाया है सब बच्चे इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे का देखिएगा प्लान क्या है मेरा समझाने का, देखिएगा इसके आगे का प्लान क्या है। ये y ले लेंगे, sec स्क्वायर x ले लेंगे, ये sin x है। sec का सूत्र क्या होता है, 1/cos होता है बच्चा। ऊपर आपको क्या दे रखे हैं, sec x दे रखे हैं, ये आपको dx प्लस c है। यहाँ पे sec स्क्वायर x है, ऊपर sin नीचे cos, ये आपका क्या बनता है, tan x बनता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, sec x और ये आपका dx प्लस c। ये फार्मूला होता है tan x और sec x, इसका समाकलन क्या होता है, सर ने आपको सिखाया था, सर ने आपको बताया था, इसका होता है sec x प्लस c। बोलिए, अभी तक हम लोग इतना तो सॉल्व करते ही थे अभी तक अगर देखा जाए, लेकिन हमको अब x और y के मान हमको दे रखे हैं, तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर आप 1 कह देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि y बराबर 0 है, x बराबर π/3 है। यहाँ पे y के स्थान पे बच्चा क्या लिखोगे, 0, यहाँ पे sec स्क्वायर x के स्थान पे π/3, यहाँ पे sec π/3 प्लस c। 0 की गुणाई से करोगे सब 0 हो जाएगा। पाई का मान बच्चा कितना होता है, 180। बात को जरा समझेंगे, पाई का मान कितना होता है, 180। ठीक है, और आप क्या करेंगे, 3 से इसको आप क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, sec 60 बनेगा।
अब यहाँ पे क्या करना है, इन मानों को इसमें रख देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे आपका आएगा सेक स्क्वायर, x के स्थान पे π/3, यहाँ पे लिखोगे सेक, यहाँ पे आपका आएगा π/3 प्लस c। 0 की गुणा करोगे ये आपका सब 0 हो जाएगा। पाई का मान होता है 180, 3 से काटोगे 3 छाक 18, ऊपर बनेगा सेक 60, और सेक 60 का मान होता है केवल 2। बोलिए, अब 2 को आप इधर लेकर आओगे तो ये 2 आपका माइनस में हो जाएगा। बोलिए, बस केवल इतना प्रोसेस बढ़ जाता है प्रश्न नंबर 18 से। अब आपको c का मान निकालने के बाद आपको इसी c का मान जो है समीकरण नंबर 1 में आपको रखना होता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 से, तो y सेक स्क्वायर x सेक x प्लस c, y सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक x, c का मान कितना है, माइनस का 2 है। बोलिए कितना है, माइनस का 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। और या फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सेक को हटाएंगे, ये वाला सेक स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा y के पास से, तो इस आ जाएगा सेक x के नीचे सेक स्क्वायर x आ जाएगा, और फिर 2 के नीचे भी आपका सेक स्क्वायर x आ जाएगा। एक सेक से एक सेक कैंसिल, ऊपर 1 नीचे से ये आपका बनता है कॉस x, ऊपर 2 है, इसके गुणे में 1 मानो, 1/सेक किसके बराबर होता है, बोल बच्चा, ये आपका होता है कॉस के, यानी कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आती होगी। तो प्रश्न नंबर 18 का हल कंप्लीट हो चुका है। एक बार सब बच्चे आंसर शीट मिलाने का कष्ट करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा प्रश्न नंबर 18 की आंसर शीट आपके बुक में यही आ रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 19 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। ये रहा प्रश्न नंबर 19। आपसे कहते हैं आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx और प्लस का 2xy बराबर आपको दे रखे 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर कॉमा करके y बराबर 0 है, और फिर आपको दे रखे x बराबर 1। और तो कुछ दिया नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिया है, बस इतना ही है। तो सबसे पहले सलूशन लिखेंगे। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx प्लस 2xy अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब हटाओगे, मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाऊंगा, क्यों, क्योंकि dy बटे dx ही रहना चाहिए। तो dy बटे dx 2xy के नीचे क्या आएगा, बोलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर आपका क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से हटेगा तो ये ब्रैकेट में dy बटे dx हो गया, इसके बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। भाई साहब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनके पास आ जाएगा, तो dy बटे dx 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहां पे आएगा। एक तो यहां पे पहले से ये फिर आएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर बनेगा। यहां पे लिखेंगे dy बटे dx प्लस py बराबर क्यों से तुलना करने पर y हटा देंगे, तो p बराबर आपको देखने को मिलेगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यों बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो IF बराबर ही p dx, p का मान कितना है, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप मान लीजिए
1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका टी, इधर आपका अवकलन होता है 1 का अवकलन 0, 0 लिखते ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, इस ओर dx रहेगा, उधर आपका dt रहेगा, 1 हटा देंगे तो 2x dx बराबर dt। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर ही निकालेंगे बच्चा, इसके नीचे e लिख दो, ऊपर 2x और dx के स्थान पे आपका dt आएगा, नीचे आपका t रहने वाला है, ऊपर 1 नीचे t, इसका समाकलन क्या होता है बच्चा, log t, e और log हटेगा तो केवल t बचेगा, t के स्थान पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो बताइए प्रश्न नंबर 19 का जो हल था हम लोग IF तक समझ चुके हैं कि नहीं। देखिए सभी प्रश्नों का जो हल है बिल्कुल एक समान रहने वाला है, बस केवल टाइप बदला है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, कुछ फार्मूला कहीं पे और लग रहा है, कहीं पे कुछ लग रहा है, लेकिन यार कॉन्सेप्ट वही है। अब इसके आगे क्या करोगे, अब आपको हल करना है, तो देखिए इसके आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है मैं आपको समझाता हूं। यहां पे लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल, दिए गए अवकल समीकरण का हल, दिए गए अवकल समीकरण का हल क्या होता है, y गुणे IF, यहां पे लिखोगे क्यों, IF यहां पे dx प्लस सी, IF का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों का मान बताओ कितना है भाई साहब, क्यों का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, क्यों का मान तो यही था, क्यों का मान बेटा बटा करके आया था, क्यों का मान मैंने अभी निकलवाया था, क्यों का मान था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, IF का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, ये पूरा एक से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स x का, बोलिए प्लस का c, इसको समीकरण हम लोग एक कह देंगे। अब यहां पे आपको दे रखा है y बराबर 0, x बराबर 1, रख देते हैं मान, y का मान 0, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, जहां जहां x वहां 1 और जहां y वहां 0, यार ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पे 1 है, 1 कितने का मान होता है tan ही में 45 का, 45 को लिख सकते हैं π/4, आपको पता भी होगा। इसके आगे क्या करेंगे देखते चलेंगे, tan इनवर्स और tan हट जाएगा तो आएगा 0 बराबर π/4 प्लस सी, π/4 को उधर भेज दो, काहे का हो गया माइनस का हो गया। अब आप लिखो समीकरण 1 से y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस का c, समीकरण नंबर 1 यही तो हमारी है, बस c का मान यहाँ पे रख दो, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे tan इनवर्स x, c का मान कितना है π/4। अब आप दाएं बाएं करके कर सकते हो, लेकिन क्या बताएं आंसर यही आ रहा है, और जब आंसर यही आ रहा है तो हमको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए प्रश्न नंबर 19 का हल कंप्लीट होता है, सब बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लें, ठीक है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, ठीक। प्रश्न नंबर 20 का हल देखेंगे हम लोग और देखते हैं किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 20, ये रहा प्रश्न नंबर 20, दे रखे हैं dy/dx माइनस 3y cot x बराबर sin 2x, y बराबर 2 और x बराबर आपको दे रखे हैं π/2।
है नहीं, ऐसा ही कुछ दे रखे हैं। किताब से यार मिलाते रहिएगा। हाँ, अब यहाँ पे लिखो dy बटे dx, 3y cot x, यहाँ पे sin 2x। सबसे पहले क्या रहेगा, तुलना, dy बटे dx प्लस py बराबर क्यों से तुलना करने पर। तो यार यहाँ पे y हटा दो तो p बराबर क्या आएगा, माइनस का 3 cot x, और q बराबर क्या आएगा, sin 2x। बोलो y सेम सेम, तो p माइनस 3 cot x और q बराबर sin 2x। अब जी क्या करोगे, करेंगे क्या, IF निकालना है। तो ये फार्मूला होता है, p का मान क्या होगा, 3 cot x और dx। cot x का क्या होता है बोलो, 3 log sin x। आपका cot x का सूत्र क्या होता है, log sin x। log है और -3 ये आगे आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं log माइनस का साइन क्यूब x, ई और log हट जाएगा तो साइन क्यूब x, इसके गुणे में 1 मानो और इसको क्या करोगे, नीचे लाओगे तो ये आपका बनेगा प्लस में साइन क्यूब x। 1 साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक क्यूब x के। ठीक है, अब यहां पे आपको इसके आगे फार्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है, दिए गए अवकल समीकरण का हल। बोलो, दिए गए अवकल समीकरण का हल। फार्मूला क्या होता है, देखिए y क्रॉस IF, यहां पे लिख देंगे IF, फिर आपका होता है Q गुणे IF dx प्लस c। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में आपको मान रख देना है। तो यार इसके आगे मैं आपको साइड में बताऊं तब ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे y है तो y रहेगा ही। इस IF के स्थान पे हम लिखेंगे कॉसेक क्यूब x, गुणा लगा दो। इस क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हो बताइए, क्यू के स्थान पे क्यू आपका आया था साइन 2x, और IF के स्थान पे क्या लिखोगे, कॉसेक क्यूब x आया था। क्यों, क्यू के स्थान पे साइन 2x और IF के स्थान पे कॉसेक क्यूब x, इधर आपका dx है और प्लस का c हो जाएगा। y क्रॉस कॉसेक क्यूब x, साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x और कॉस x। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन क्यूब x dx प्लस c। यहां तक कर लेंगे। अब देखना, एक साइन से एक साइन काट दीजिए तो y कॉसेक क्यूब x बनेगा। ऊपर यहाँ पे 2 कॉस x है, यहाँ पे 3 साइन थे, एक साइन इनके नीचे आएगा, इधर आपका केवल 2 साइन बचेगा। नहीं, इकलौता साइन ही बचेगा, क्योंकि 3 थे, एक साइन से एक साइन कट गया, तो कॉस के नीचे एक साइन, ऊपर 1, नीचे साइन। अब बच्चा क्या करेगा, y क्रॉस कॉसेक क्यूब x, कॉस बटा साइन किसके बराबर, 2 को बाहर कर लीजिए, क्या दिक्कत है भैया। ये कॉट x 1 साइन किसके बराबर होता है बताइए, कॉसेक x के, और यहाँ पे dx प्लस c, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक क्यूब x। इसका सूत्र होता है कॉट x और कॉसेक x का, इसका ओनली होता है कॉसेक x प्लस c, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब आपको y का मान 2 दे रखे हैं और x का मान आपको दे रखे हैं π/2। आप इन मानों को इसमें रख दीजिए, तो यार y के स्थान पे 2 हो गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, कॉसेक क्यूब, और यहाँ पे आपको लिखना है π/2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे लिखोगे कॉसेक, यहाँ पे π/2 प्लस c। मान रख देंगे, बोलिए मेरे साथ। यार पाई का मान होता है 180, 180 को 2 से भाग करोगे 90, कॉसेक 90 आएगा,
साइन 90 का मान 1 होता है तो कॉसेक 90 का भी मान 1 होगा। इस यानी कि कॉसेक π/2 का मान 1 होता है। 1 के ऊपर चाहे जय पावर हो, 1 का 1 ही रहता है। तो मैं कह सकता हूं 2 गुणे 1 बराबर निशान। यहां पे भी π/2 का मान, कॉसेक π/2 का मान 1 होता है तो 2 गुणे 1 प्लस का c, 2 1 कम 2 बराबर माइनस का 2 प्लस c, 2 को इधर लेकर आओगे प्लस का 2 c, तो c का मान आ गया टोटली 4। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 को उतारा जाए तो y बराबर आया है कॉसेक क्यूब x, फिर आपको प्राप्त है 2 कॉसेक x और प्लस का c, तो y यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक क्यूब x, यहाँ पे 2 कॉसेक x, c का मान कितना है 4। बोलिए c का मान कितना है, c का मान है 4। अब आप चाहें अगर ना तो आप कॉसेक क्यूब x को हटाएंगे तो -2 कॉसेक x के नीचे आपका आएगा कॉसेक क्यूब x, यहाँ पे भी 4 के नीचे आएगा कॉसेक क्यूब x। कॉसेक से एक कॉसेक कैंसिल हो गया, ऊपर यार 1 मानेंगे, नीचे 2 कॉसेक बचे, तो 1 कॉसेक किसके बराबर होता है, साइन के। तो यार नीचे 2 कॉसेक हैं तो ऊपर आपका आ जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं -2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे 3 है तो इसको लिख सकते हैं 4 साइन क्यूब x। बताइए उत्तरमाला आपको मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि आंसर शीट बिल्कुल आ रही है। एक बार आप अपनी किताब से मिलाएं कि प्रश्न नंबर 20 का जो भी हल है, जो भी आंसर शीट आनी चाहिए, वो क्या आपको मैच कर रही है, बताइए। आई होप कि आंसर शीट आपकी मैच कर रही होगी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 21 का हल समझेंगे और देखते हैं कि आपको किस प्रकार से करना है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, बेटा प्रश्न नंबर 21 आप अपने किताब से जरूर पढ़िएगा। क्या कहता है देखो, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। यहां पे आपको बेटा बिंदु कौन से दे रखे हैं, आपको मूल बिंदु दे रखा है। क्या दे रखा है भाई साहब, मूल बिंदु। मूल बिंदु आपका होता है 0,0। यहां तक की बात क्लियर है, हाँ जी। अब दूसरी चीज, एक बात बताओ, स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, dy बटे आपका dx होता है। बोलिए, मूल बिंदु 0,0 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटे dx हम यहां पे कहेंगे। अब हमसे क्या कहता है, हमको बिंदु यानी निर्देशांक आपको दे रखे हैं, निर्देशांक आपको दे रखे हैं x, y। अब यहां पे एक मेरा प्रश्नानुसार एक टॉपिक बनेगा। हमसे कहता है कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। यानी कहने का तात्पर्य है स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है और जो निर्देशांक के बिंदु हैं उनके योग के क्या है, बराबर है। यानी x और y के बीच में प्लस का निशान। अब ये बताओ, इसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यार y को लाएंगे कि x को इधर लाएंगे, भाई साहब y को लाएंगे, तो ये माइनस का y हो गया, इधर आपका x हो गया। अब आपको यहाँ पे तुलना करना है, प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करने पर, तुलना करने पर। y हटा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानो, तो p का मान कितना आ गया, -1 आ गया। q का मान कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। बोलिए, अब आपको इसके आगे क्या करना है, IF निकालना है। तो IF बराबर सूत्र होता है p, यहां पे लिख देंगे dx। p का मान कितना है, -1। -1 का समाकलन क्या होता है, बोलो, 1 का माइनस का x होता है। बोलिए, जब कुछ ना हो तो उसका समाकलन क्या होता है, d के साथ में जो भी चर होता है वही समाकलन निकलता है। पता नहीं कितनी बार आपको बता चुके हैं। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखी है यार तो आपको देखना चाहिए। और पहली चीज तो आपको समाकलन आना चाहिए।
इसे समाकलन -1 है और यहाँ पे dx है, तो यार -1 तो ये अचर पद है, इसका समाकलन क्या होगा है? जैसे अचर पद 5 होता, संख्या 5 होती, समाकलन क्या होगा 5x होगा, क्योंकि d के साथ में x है। अगर 6 है तो 6x, 7 है तो 7x, यार -1 है तो माइनस का 1x, 1 लिखते नहीं तो -x आएगा, e की घात -x बनेगा। ठीक है, यहां तक कर लिया? हाँ जी बिल्कुल। अब इसके आगे देखिए, अब हम लोग लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल y गुणे IF, यहां पे इंटीग्रेशन, यहां पे IF और फिर यहां पे dx प्लस का c। चलिए मान रख देते हैं सब लोग। तो y का मान तो है ही नहीं, IF का मान कितना निकाल लें -x। यार क्यों का मान क्या होगा, क्यों का मान क्या होगा, क्यों का मान भाई साहब x होगा। IF कितना है e की घात -x है, यहाँ पे dx प्लस का c। यहाँ पे दो है पद, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, खंडशः समाकलन कर दीजिए। तो सर ने बताया था पहले फर्स्ट, फिर क्या आता है सेकंड, बीच में माइनस dy/dx, फिर आपको फर्स्ट लिखना है, फिर यहाँ पे e की घात, यहाँ पे dx, फिर यहाँ पे क्या करना है प्लस का c, फर्स्ट सेकंड dx प्लस c, e की घात -x, e की घात -x का वही रहता है, -1 से भाग करो है, e की घात -x का समाकलन क्या होता है, e की घात -x ही होता है। फिर हमको x का करना होगा, x का अवकलन होता है, तो x का अवकलन 1 होता है, -1 से भाग होगा। ठीक है, फिर -x का क्या होता है अवकलन 1 हो गया, e की घात यहाँ पे 1 होता है, 1 लिखते ही नहीं है, e की घात -x का समाकलन क्या होता है, वही का वही होता है। अब ये तो सिंबल हट गया, ये dx अंदर आएगा और -1 से इसमें भाग होगा। अब क्या करेंगे, y e की घात -x -x e की घात -x, ये माइनस को प्लस कर देगा, e की घात -x का फिर समाकलन करो तो वही का वही होता है, -1 से भाग करना है, प्लस का c कर देना है। अब देखिए y e की घात -x प्लस माइनस आपका माइनस होता है, प्लस का c, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, यहां तक का प्रोसेस कुछ खास नहीं है। अब आपको बिंदु रख देना है, बिंदु आपको क्या दे रखे हैं, मूल बिंदु, और मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0 होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि x और y, यानी यहां पे x का भी मान 0 है और y का भी मान 0 है, तो पता है क्या होगा, देखो 0 और यहां पे लिखो 0। यार x और y दोनों 0 हैं, तो 0 गुणे e की पावर 0 बराबर 0 0, यहां पर भी 0 प्लस c, ये तो पूरा 0, ये भी पूरा 0, e की पावर -0, तो इसका तो मान 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो या अक्षर की पावर 0 हो, इनका सबका मान 1 होता है। हाँ क्या होता है 1, प्लस का c, 1 को इधर लेकर आओ तो प्लस c का मान 1 आ गया। फिर लिखो समीकरण 1 से, मैं समीकरण 1 को उतार रहा हूं। ठीक है, अब c का मान कितना है 1, तो प्लस का 1 हो गया। अब आप यहां कॉमन ले लो, तो e की घात -x कॉमन है, अंदर -x -1 प्लस का 1, यहां से e की घात -x जब हटाओगे तो यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, तो e की घात -x, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। आपने इधर का कर लिया है ना, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो इधर आपका y है -x -1, e की घात x को ऊपर ले जाओ तो काहे का हो गया, प्लस का, x को इधर लेकर आओगे प्लस, 1 को लाओगे प्लस, इधर e की घात x से रखो, मिला लो उत्तर माला।
पूरा का पूरा सर उत्तर माला ला देते हैं, तब भी कहते हो कि प्रश्न का हल नहीं समझ में आया। कैसे नहीं आया? आप शुरू से वीडियो तो देखो, आप अचानक इस वीडियो पे आ गए हो। अगर आप प्रश्नावली 9G के प्रश्नों का अगर आप हल समझना चाहते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मैं तो आपसे यही कहता हूं आप इसकी शुरुआत से समझो। इस प्रश्नावली के जो शुरुआत से मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, यानी प्रश्न नंबर 1 से 4 तक मैंने जिस वीडियो में आपको समझाए हैं, पहले वो वीडियो देखो, शुरू से देखना चाहिए। कुल मिला के कहानी यह है, जिस भी प्रश्नावली की शुरुआत करो तो आपको बेटा शुरू से देखना चाहिए, चाहे बेसिक से देख लो चाहे जहां से देखो, तब तो आपको बेटा पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप डायरेक्ट आ जाओगे तो बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। कोई भी बात हो, ऐसे ही नहीं प्रश्नों का हल समझ में आता है। जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होगा। तो ठीक है, तो प्रश्न नंबर 21 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 22 का हल समझेंगे। तो सब बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे और मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप अपनी किताब से मिला के जरूर पढ़िएगा। हमसे कहता है बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए अभी ज्ञात कर देंगे। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का जो योग है, यानी x और y का जो योग है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता से, स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिणाम से 5 अधिक है। इस बात को जरा समझो। सबसे पहली चीज, आपको आपने प्रश्न पढ़ ही लिया होगा, आपको यहाँ पे बिंदु दे रखा है 0,2। दूसरी चीज, आपको निर्देशांक के बिंदु दे रखा है x, y, और यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको दे रखा है dy/dx होता है। ठीक, अब 5 अधिक है, एक शब्द है, तो 80 क्यों? इसका ये मतलब हुआ dy/dx, 5 आपको इधर जोड़ देना है और निर्देशांक x और y का योग कर देना है। अब आप उधर से y को ले आओ, क्योंकि इधर dy/dx है, और 5 को उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया। अब यहां पे लिखो प्लस py बराबर q से क्या करने पर, तुलना करने पर। y हटा दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, p का मान -1 आ गया, और q बराबर क्या आएगा, x - 5 आ जाएगा। ठीक, अब IF निकालो। क्या निकालोगे? IF बराबर होता है EP/dx होता है। p का मान यहाँ पे कितना है बोलो, -1 dx, 1 का समाकलन -x, अभी मैंने बताया था। अब लिखो दिए गए अवकल समीकरण का हल, दिए गए अवकल समीकरण का हल। तो हल क्या रहने वाला है? पहले तो सूत्र, यहाँ पे IF, यहाँ पे Q dx प्लस C। IF कितना है बोलो, -x, और Q का मान क्या है, x - 5 dx प्लस C। बिंदु आपको 0,2 दे रखे थे, याद रखिएगा। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड कर दो खंडशः समाकलन। तो पहले आएगा फर्स्ट, फिर सेकंड d/dx, फिर यहाँ पे x - 5, फिर समाकलन -1 dx ब्रैकेट बंद, यहाँ पे dx प्लस c, e की घात -x, x - 5, e की घात -x का समाकलन क्या होता है, वही का वही -1 से भाग कर दो। यहाँ पे x का अवकलन 1 होता है, 5 का 0, ये पूरा पूरा हट जाएगा। e की घात -x का समाकलन क्या होता है, वही का वही होता है, -1 से भाग कर दो, यहाँ पे dx आ जाएगा, और प्लस का c लगा दो। हाँ जी सर, लगा दिया। अब देखो जरा सब बच्चे ऊपर समझेंगे, y
ई की घात माइनस एक्स, यहाँ पे x माइनस 5 ई की घात माइनस एक्स, ये माइनस बाहर आएगा, इसको प्लस कर दिया, और ई की घात माइनस एक्स का फिर समाकलन करो तो वही का वही, और माइनस एक्स से भाग करेंगे, इधर आपका ये c बन गया, y ई की घात माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस का c, इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। आपको बिंदु दे रखा था 0,2, बोलिए बिंदु 0,2 दिया था, यानी कि x का भी मान 0 है, पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान, x का मान 0 है, y का मान 0 है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे 0 मान रख रहा हूं मैं, बराबर 0 माइनस 5 ई की घात 0 माइनस 0 प्लस c, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सही है जी, सही है। अब देखो देखो e की पावर 0 है, इसका मान 1 होता है, यहां पर ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये 5 प्लस का निकला, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, प्लस c, 2 1 कम 2, 5 1 कम 5 प्लस c, 5 में से 1 गया 4, 2 माइनस 4, 4 में से 2 गया माइनस का 2, c का मान क्या आएगा माइनस का 2। यहां पे लिखो समीकरण 1 से, तो उतार रहे हैं समीकरण 1 को, उतार रहे हैं ना, और प्लस का c का मान रखो, c का मान कितना है -2। अब आप आंसर के हिसाब से काम करो, चलो दाएं बाएं किया गया है, तो e की घात x नीचे लाओ, इसके पहली चीज आप कॉमन ले लो, तो e की घात माइनस एक्स कॉमन हो गया, अंदर बचेगा x माइनस 5, यहाँ पे -1 और ये माइनस का 2, अब ये आएगा e की घात माइनस एक्स, यहाँ पे e की घात माइनस एक्स, x माइनस 5 -1 माइनस का 2 e की घात माइनस एक्स, ये इनसे कैंसिल हो गया बेटा, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का प्लस का 5 हो गया, यहाँ पे प्लस का 1, 1 मिनट, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का x, ये माइनस को प्लस कर देगा 5, ये माइनस का ही रहेगा, ये 2 e की घात x को ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, घटा दीजिए, ये 5 में से 1 गया 4 बनेगा, 5 में से 1 गया 4, x माइनस में और 2 e की पावर x, 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर x। यार आंसर सीट मिलाओ, राजपूत सर आंसर सीट तक मिला रहे हैं, बताओ प्रश्न नंबर 22 का हल आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आपने आंसर सीट मिला लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 23 का हल समझेंगे और देखते हैं कि आपको किस प्रकार से करना है और मैं आपको किस प्रकार से करवाऊंगा। दे रखे हैं प्रश्न नंबर 23, बढ़िया दे रखे हैं, समझिए प्रश्न नंबर 23 आपको दे रखा है x प्लस 2y², यहाँ पे आपको dy/dx और बराबर आपको y, x का मान आपको दे रखे हैं 2 और y का मान आपको 1 दे रखा है। बहुत बढ़िया, क्या सवाल है, चलिए कैसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, सबसे पहले सॉल्यूशन x प्लस 2y², ये मैंने ऐसे कर दिया। यार एक बात बताओ, या तो dy/dx बना लो या तो dx/dy मान लो, बना लो, तो यार इसको पलट दीजिए। पहली चीज तो dy/dx है, y के नीचे आएगा x प्लस 2y², ये पूरा y के नीचे आ गया, इसको पलटेंगे तो
dx ऊपर dy नीचे, x प्लस 2y स्क्वायर ऊपर और नीचे y, तो dx बटे dy x के नीचे y आएगा और 2y स्क्वायर के नीचे y है। एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। इधर आपको x बटे y बाहर लाना, इधर केवल 2y बचेगा। अब यहां पे जो तुलना करोगे तो dx बटे dy प्लस पी एक्स बराबर क्यों से तुलना करने पर बेटा यक्स मैच कर रहा, हटा दो, ऊपर 1 नीचे y, तो माइनस का 1 बटा y आ जाएगा और q बराबर आएगा 2y। ठीक ठीक, IF निकाल दीजिए। यहां पे dy रहेगा फार्मूला, p के स्थान पे 1 बटा y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 बटे y को हम क्या लिखेंगे, e, माइनस का यहाँ पे log y, माइनस आगे लाओगे तो ये बनेगा log y की घात -1। आपको पता है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बेटा माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 1 मान लेंगे और ये आगे आता है जब log होता है, तो y की घात -1, e log हटाओगे तो y की घात -1, इसके गुणे में 1 मानोगे तो 1/y आ जाएगा। सीधी सी बात यही है। हाँ जी, बिल्कुल सीधी सी बात यही है कि IF का मान 1/y हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा। अब आपको इसके नीचे लिखना है, दिए गए अवकल समीकरण का हल, दिए गए अवकल समीकरण का हल। तो सूत्र क्या होता है, x गुणे, इस बार x गुणे होगा IF, यहां पे क्या होता है IF गुणे q, यहां पे dy प्लस का c। अब आपको इसमें मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये x है, IF के स्थान पे 1/y, IF के स्थान पे 1/y, q के स्थान पे यहाँ पे 2y, यहाँ पे dy प्लस c, y से y काट दो, x बटे y बनेगा, यहाँ पे आपका 2 का बाहर करो, c आ जाएगा, x बटे y 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 1 मानते हैं, 1 का समाकलन ओनली y होता है, प्लस का c, इसको समीकरण नंबर आपको 1 कह देना है भाई साहब जी, बिल्कुल समीकरण नंबर 1 कह देना है। यहाँ पे लिखो x का मान आपको 2 दे रखे हैं, y का मान आपको 1 दे रखे हैं, यहाँ पे आपका x का मान क्या है 2, y का मान 1 है, यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे 1 लिखो, प्लस का c कर दो। मेरी बात पर गौर करो, x का मान 2 है, y का मान 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब बात को जरा समझिएगा, बहुत ही भावुक होकर समझिएगा भैया। आज मेरा टारगेट है इस प्रश्नावली को खत्म करना, क्योंकि बेटा टाइम कम रह गया, कोर्स बेटा बहुत ज्यादा है और मैंने आपसे वादा किया है मैं इस साल कोर्स आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ये राजपूत सर का कहना है, भैया स्पीड नहीं बनाएंगे दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए ऊपर आपका 2 हो गया, यहाँ पे 2 1 कम 2 हो गया, प्लस c, यहाँ पे 2 को इधर लेकर आओ माइनस का, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, c का मान आपका 0 आएगा। मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x बटे y बराबर 2y प्लस c, c का मान 0 है तो यहाँ पे प्लस का 0, गुणा कर दो 2y स्क्वायर, x बराबर 2y स्क्वायर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 का भी हल कंप्लीट होता है। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब टोटल 27 सवाल हैं, हम लोग 23 पे पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि अब आपको प्रश्न नंबर 24 जो है ये होमवर्क में दे देना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में मैंने करवा रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 24 आपको होमवर्क में करना है, प्रश्न नंबर 25 भी आपको होमवर्क में करना है। अब मैं इसके बाद सीधे प्रश्न नंबर 26 का हाल में आपको समझाने वाला हूं, तो याद रखिएगा होमवर्क के लिए प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 25 आपको घर से करना है। अगर आपसे नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, मैं आपको इसका भी हल आपको करवा दूंगा, लेकिन एक बार आपको कोशिश करनी है, फिर अगर नहीं लगता है तब तो हम बता ही देंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 का हल समझेंगे, चलिए देखते हैं। और हाँ, प्रश्न नंबर जो 26 आपको इस किताब में जो दे रखे हैं ये पेपर के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड में आ सकता है। देखिएगा प्रश्न नंबर
26। यहां पे दे रखे हैं e की पावर -2 रूट एक्स। देखिए क्वेश्चन लिखने में भी अच्छा लग रहा है। y बटा रूट एक्स है बराबर, यहां पे दे रखे हैं आपको dx बटे आपको dy बराबर आपको 1। प्रश्न नंबर 26 में e की घात माइनस का 2 रूट एक्स अपान रूट एक्स माइनस का y अपान रूट एक्स dx बटे dy बराबर 1 दिया है। प्रश्न नंबर 26 में खास बात है कि यहां पे हमको x और y का मान हमको नहीं दिया है। हाँ, बस ये है, ये पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एग्जाम में आ सकता है, सब बच्चे नोट कर लेंगे। आप करेंगे कैसे? सीधा सा फंडा यही है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए रूट एक्स इनके हर समान है, तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे ही एक बार लिख लेना है। इधर आपका क्या रहेगा, dx बटे dy बराबर 1। अब dx बटे dy तो ऐसे ही रहेगा, रूट एक्स की गुणा आपको 1 से करनी है, तो रूट एक्स आपका ऊपर गया, बात को समझिएगा, और इसके नीचे आ जाएगा 2 रूट एक्स और माइनस का y। हाँ जी बिल्कुल। अब आप एक काम करो, इसे पलट दो। पलटने का क्या मतलब है, dy बटे dx ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो e की घात ये बनेगा माइनस का 2 रूट एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या बनेगा, रूट एक्स। अब क्या करोगे, ये e की पावर है, याद रखिएगा। हाँ, अब आप इसको तोड़ लीजिए। पहले इसको रेखिक अवकल समीकरण में बनाएंगे, तो रूट एक्स आपका आ जाएगा, फिर इसके नीचे रूट एक्स आएगा और y के नीचे रूट एक्स आएगा। अब dy बटे dx की तरफ किसको लाओगे, तो dy बटे dx की तरफ y बटा रूट एक्स को ले आओ। इस साइड क्या बचेगा, e की पावर -2 रूट एक्स और नीचे रूट एक्स। ये रेखिक अवकल समीकरण में मेरा बन चुका है। फिर यहां पे लिखोगे प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तो y और y हट गया, ऊपर 1 मानोगे, नीचे रूट एक्स है, तो भैया p बराबर आ जाएगा 1 बटा रूट एक्स। p बराबर 1 बटा रूट एक्स। q बराबर क्या आएगा, माइनस का 2 रूट एक्स और बटे में रूट एक्स। अब आपको IF निकालना है। IF बराबर सूत्र क्या होता है, e की पावर p dx। p का मान होता है 1 बटा रूट एक्स और ये आपका dx है। इसका समाकलन करिए, देखो, तो IF बराबर, ये रूट एक्स है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट होता है तो उसकी पावर 1 बटा 2 मानी जाती है, और जब आप रूट को हटा दोगे तो यार उसकी पावर कितनी हो गई, 1 बटा 2 हो जाएगी। यानी 1 बटा रूट एक्स है, तो रूट हटेगा तो पावर कितना हो गया, एक्स के ऊपर 1 बटा 2। अब उसको कहां ले जाओगे, ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पावर का समाकलन हुआ है, और e के पावर ही आपको, e की पावर ही इंटीग्रेशन दे रखा था, x की घात माइनस 1 बटा 2 और dx दे रखा था, तो x की घात माइनस 1 बटा 2 है, तो पावर में आपको एक जोड़ देना है, जो ऊपर बनता है वही आपको नीचे लिख देना है। अब क्या करेंगे, देखिए IF बराबर, देखो 2 एक कम 2, 2 में से 1 घटाओगे तो मुझे तो लगता है x की पावर 1 बटा 2 बचेगा, और x की पावर 1 बटे 2 आपका ऊपर बनेगा, और नीचे भी आपका 1 बटा 2 ही बनेगा।
ये सब बेटा ई की पावर में ही चल रहा है। हाँ, अब ये 2 आपका ऊपर जाएगा, तो आई एफ बराबर, बहुत ही कॉपी पे बहुत ही ढंग से लिखेंगे, ये 2 ऊपर गया तो 2x की पावर 1/2 बनेगा। x के ऊपर 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो 2 रूट x बनेगा। अब मुझे बताइए आई एफ आपको निकालना समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे e की पावर समाकलन 1/√x दे रखे थे और यहाँ पे dx था, तो सबसे पहले क्या किया गया, रूट को हटाया गया, तो x की पावर 1/2 बनेगा। अब 1/2 बनेगा बटे में, तो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपका बन गया x की घात -1/2। अब हम लोग पावर का समाकलन कैसे करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और जो ऊपर बनता है उसी को आपको नीचे लिख देना होता है, और मैंने लिखा भी है। फिर आपको इसे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के ऊपर आएगा x की घात 1/2, 2 1 कम 2, 2 में से घटाओगे तो ऊपर 1/2 आएगा और नीचे भी आपका 1/2 आएगा। 2 ऊपर जाएगा तो 2x की घात 1/2 और नीचे ई तो चल ही रहा था, ई था ही, क्योंकि ई की पावर ही तो है। 1/2 का मतलब जानते हो क्या होता है, रूट होता है, तो 2 रूट x बनेगा। तो इस प्रकार से आई एफ हम लोग निकाल चुके हैं, ई की घात 2√x आया हुआ है। तो सब बच्चे पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, दिए गए अवकल समीकरण का हम लोग हल करेंगे। चलिए अब हम लोग इसका हल कर देते हैं। एक बार ध्यान से आप इसे समझें और कॉपी पे नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर आपको समाकलन अगर आता है तो आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। अब देखो क्या लिखोगे, सूत्र लिखना है। तो सूत्र क्या लिखेंगे, दिए गए अवकल समीकरण का हल। सूत्र होता है y गुणे आई एफ और आई एफ गुणे क्यू dx प्लस सी। ठीक है, हो जाएगा। आई एफ का मान कितना है, ई की घात 2√x, आई एफ के स्थान पे ई की घात 2√x। क्यू का मान हमने क्या निकाला था, बोलिए क्यू का मान हमने क्या निकाला था। क्यू का मान आपका जो आया था वो आया था ई की घात -2√x और नीचे √x और dx प्लस सी, यही तो आया था। बिल्कुल, तो ई की घात 2√x कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, आधार बराबर है, घातें जुड़ेंगी और घातें एक दूसरे से कट जाएंगी। तो y गुणे ई की पावर 2√x, ये बटे में √x है, x के ऊपर 1/2, उसको ऊपर ले गए, x की पावर 1/2 बनेगा, नीचे ऊपर ले जाओ माइनस में, और इसका हमको क्या कर देना है, समाकलन। तो 1/2 + 1 ऊपर, 1/2 + 1 नीचे और प्लस का c। सॉल्व कर दीजिए, तो y क्रॉस ई की पावर 2√x, सॉल्व कीजिए, 2 1 कम 2, x की पावर 1/2 ऊपर बनेगा और नीचे भी 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2x की पावर 1/2 प्लस c, इसका मतलब होता है रूट में x प्लस c। अब आप यही आंसर रख सकते हैं और यही आंसर शीट में आ भी रहा है। तो बताइए प्रश्न नंबर 26 का हल आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब सब बच्चों को प्रश्न नंबर 27 होमवर्क में करना है, ठीक है, बिल्कुल 24, 25 और 27 मैंने 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं। कोई परेशानी होती है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए आज हमारा प्रश्नावली 9G कंप्लीट होता है। अब इस प्रश्नावली के बाद एक आपका और प्रश्नावली आएगा, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव संबंधित रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर शीट से आप ऑब्जेक्टिव के जो भी आंसर शीट
आपको दिए होते हैं प्रश्न में, आप उसमें टिक कर लीजिएगा, आपको पता ही है। इसके बाद जो भी, क्योंकि आपके पास किताब है, इस प्रश्नावली के आगे जब आप किताब में अगला पेज आपको जब पलटेंगे तो वहां पे आपको प्रश्नावली जो भी मिलेगी, उस प्रश्नावली में सभी प्रश्न जो भी दे रखे हैं वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव से संबंधित। तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको एक प्रश्न दिया होता है, उसके 4 विकल्प दिए होते हैं, उन चारों में से कोई एक विकल्प हमको चुनना होता है। तो आप क्या करेंगे, उत्तरमाला से आपको देख लेना है, जो ऑप्शन लगे आप उसी पे टिक कर लीजिएगा। और हाँ, एक काम और करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं, इसमें से एक प्रश्न तो हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो आप बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, इसके बाद वाली प्रश्नावली को। और मैं तो आपसे ये भी कहता हूं कि प्रश्नावली 9A से लेकर प्रश्नावली 9G तक के जितने भी प्रश्नावली हमने पढ़ी है, या इनके अंतर्गत जो भी प्रश्न आपको दिया था, तो यही सब, इनका सब मिक्स प्रश्नों का जो भी हल है वो आपका रहने वाला है ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नावली में। तो अगर आपने प्रश्नावली 9A से लेकर प्रश्नावली 9G तक के जितने भी प्रश्न थे, अगर उनका हल आपने अच्छे से समझा है, तो मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि प्रश्नावली 9H जो आपको दे रखी है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसके आप सभी प्रश्नों का हल आप स्वयं से कर देंगे। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा अवकल समीकरण कंप्लीट हो चुका है पार्ट 2 के अंतर्गत। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर जो 10 आपको दे रखा है, इसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर नहीं है तो मैं डायरेक्ट प्रश्नावली के प्रश्नों का हल है मैं समझाना शुरू कर दूंगा। तो आज की क्लास कैसी रही? मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अंत में एक बार फिर कहते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। पुराने छात्रों को वीडियो को लाइक करके दम दिखाना है, और इस चैनल को आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है। हाँ, इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाने का प्रयास आप ही लोगों के द्वारा होगा, और ये आप सभी को करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ।